नमस्कार, द पब्लिक में आपका स्वागत। सोमवार को हुए राष्ट्रपति चुनावों के बाद जो तमाम नेताओं ने वोट देने के बाद बयान दिया, उससे उत्तर प्रदेश की सियासत की एक बदलती हुई तस्वीर अब निकल करके सामने आने लगी है। कल शिवपाल सिंह यादव जब राष्ट्रपति पद के लिए अपने चुनाव के लिए जब वो वोट डाल करके बाहर आए, तो उन्होंने मीडिया से बातचीत में अपना जो दर्द है उसको बयान किया। उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अखिलेश यादव के द्वारा वो किसी तरीके का संपर्क उनसे नहीं किया गया, और साथ ही साथ अखिलेश यादव को जो उन्होंने चिट्ठी लिख करके याद दिलाया कि वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव उस व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं जिन्होंने कभी मुलायम सिंह यादव को, नेताजी मुलायम सिंह यादव को आईएसआई का एजेंट बताया था। अपने चिट्ठी में मैं उस चिट्ठी की एक आध लाइनें आपके लिए पढ़ देता हूँ। उन्होंने लिखा था कि मैं आपका और समाजवादी पार्टी के शुभचिंतकों का ध्यान एक बेहद गंभीर व संवेदनशील विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। यह नियति की अजीब विडंबना है कि समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव में उस व्यक्ति का समर्थन किया है जिसने हम सभी के अभिभावक और प्रेरणा व ऊर्जा के स्रोत आदरणीय नेताजी को उनके रक्षा मंत्रित्व काल में पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आईएसआई का एजेंट बताया था। ये चिट्ठी लिखी है शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी थी, और इसके साथ साथ उन्होंने एक पुराने पेपर कटिंग भी उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से चिट्ठी शेयर की थी। ये जो चिट्ठी है ये पेपर कटिंग के साथ शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश यादव को लिखी थी ताकि वो यशवंत सिन्हा का समर्थन ना करके और एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करें। शिवपाल सिंह यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए डिनर समारोह में भी शामिल थे, और वो पहले ही इस बात की घोषणा कर चुके थे कि वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे। ये मुलायम सिंह यादव, आपको बताते चलें कि 1 जून 1996 को उन्होंने मुलायम सिंह यादव देश के रक्षा मंत्री बने थे, और 19 मार्च 1998 तक वो रक्षा मंत्री रहे थे। उस समय एसडी देवेगौड़ा की जब सरकार थी, ये तब की बात है। यशवंत सिन्हा ने इन पर आरोप लगाया था। इस तरीके की चीज़ें शिवपाल सिंह यादव ने सार्वजनिक किया है। वहीं ओम प्रकाश राजभर भी मीडिया से, उन्होंने भी अपना वोट डालने के बाद मीडिया से बातचीत में ये कहा था कि अखिलेश यादव ने कल भी जो बैठक बुलाई थी उसमें भी उनको कोई आमंत्रण नहीं भेजा था, और इसके पहले भी वो कोई आमंत्रण किसी तरीके का ओम प्रकाश राजभर के पास नहीं भेज रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर के बयान जो पीछे मैं पहले भी कई वीडियो में इसका जिक्र कर चुका हूँ। ओम प्रकाश राजभर ने कुछ सलाहें भी अखिलेश यादव को दी थी, जिसको बाद में अखिलेश यादव ने ये कहते हुए सिरे से खारिज कर दिया था कि मुझे बिना मांगे किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है। अब जो ये सारे समीकरण बन रहे हैं, जो मैं नए समीकरण की बात कर रहा था, जो नए समीकरण बन रहे हैं वो कुछ ऐसा इशारा कर रहे हैं कि क्या 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उसमें अखिलेश यादव अकेले चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े होकर के चुनाव लड़ना आज की परिस्थिति में क्या अखिलेश यादव के लिए अकेले ऐसा संभव होगा? दरअसल इसके पीछे कई कारण हैं जो समीकरण बनते जा रहे हैं। जब 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए तो कई छोटे छोटे दल समाजवादी पार्टी के साथ आए, चाहे वो महान दल हो, जनवादी दल हो, ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी हो, फिर उसके बाद आरएलडी भी इनके साथ जुड़ी, जयंत चौधरी इनके साथ जुड़े रहे। अब जो हालात बन रहे हैं 2022 में, चूँकि अखिलेश यादव की जीत तय मानी जा रही थी, पर चुनाव परिणाम जब आए तो वो नतीजे बिल्कुल उलट हो गए। फिर बाद में चुनाव परिणाम आने के बाद महान दल के जो अध्यक्ष हैं केशव देव मौर्य, उन्होंने अखिलेश यादव पर ये इल्ज़ाम लगाया था, आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी से अपनी दूरी बना ली कि अखिलेश यादव में अहंकार है। उनका जो अहंकार है वो एक बड़ा कारण रहा जिसकी वजह से महान दल इस गठबंधन से अलग हुआ। फिर इसके बाद जनवादी पार्टी भी अलग हो गई। संजय चौहान ने भी कुछ ऐसा ही आरोप लगाया था कि उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव से बातचीत ही नहीं हो पाती है, उनसे संवाद नहीं होता है। इसके अलावा जो उनका वो अहंकारी प्रवृत्ति जो उनकी है वो उनको किसी से बातचीत नहीं करने देती है, ये कहते हुए जनवादी पार्टी अलग हो गई। उसके बाद अब शिवपाल सिंह यादव इनकी ही पार्टी के इनकी पार्टी के विधायक हैं, कहते भी हैं कि मैं अभी भी समाजवादी पार्टी का विधायक हूं, पर इसके बावजूद भी उनकी जो लाइन है वो पार्टी से अलग है, जो बयान है वो पार्टी से अलग हट करके देते हैं। यहाँ तक कि वो भी कह चुके हैं कि अखिलेश यादव हमें पार्टी से निकाल क्यों नहीं देते। ओम प्रकाश राजभर लगातार पिछले जो बयान उनके आ रहे हैं, हालांकि वो गठबंधन में होने की बात करते हैं,
इस चीज़ के बारे में बार बार कहते हैं कि मैं समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में हूँ, पर जो बयान आते हैं वो बिल्कुल उलट आते हैं। अभी भी जो राष्ट्रपति चुनाव में हुआ वो यही हुआ। यानी एक एक करके अखिलेश यादव से जो इनके जो गठबंधन के जो दल थे वो दूर होते जा रहे हैं। वहीं गठबंधन की बात करें तो 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया, राहुल गांधी के साथ खूब सभाएं की, पर उस चुनाव में इनको हार का सामना करना पड़ा। फिर उसके कुछ ही समय के बाद ये गठबंधन टूट गया। 2019 में इन्होंने मायावती के साथ गठबंधन किया, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ मिलकर के चुनाव लड़े, पर इस चुनाव में भी समाजवादी पार्टी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अखिलेश यादव को जो फ़ायदा दिख रहा था उस तरीके का किसी भी कोई फ़ायदा नहीं हो पाया। जो बहुजन समाज पार्टी के कोर वोटर्स थे वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के साथ नहीं आ पाए। इसके उलट समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने से मायावती का ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ और बसपा के खाते में 10 सांसद आ गए थे उस समय पर। संख्या जो है वो संख्या उनकी बसपा के सांसदों की संख्या बढ़ गई, समाजवादी पार्टी को उसका नुकसान उठाना पड़ा। कुछ ही ये 26 साल के बाद जो उत्तर प्रदेश का गेस्ट हाउस कांड हुआ था, गेस्ट हाउस कांड के बाद 26 सालों के बाद मायावती और अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव एक मंच पर आए थे। ये गठबंधन भी लंबे समय तक नहीं चल पाया। बुआ बबुआ का उस समय खूब चलन हुआ, पर ये कुछ समय के बाद दोनों लोग अलग अलग हो गए और यहाँ तक कि अब 2022 के चुनाव में जो परिस्थिति बनी, मायावती ने ऑलमोस्ट सभी सीटों पर ऐसे कैंडिडेट उतारे जो समाजवादी पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो और जिससे समाजवादी पार्टी को सीट पर हारना पड़े। 2022 में जब चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ जो दल जुड़े उनमें से अब केवल खुले तौर पर आरएलडी का साथ रह गया है। जयंत चौधरी को राज्यसभा भेज दिया उन्होंने, अखिलेश यादव ने। जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। वो किसी तरीके का कोई बयान अखिलेश के खिलाफ या समाजवादी पार्टी के खिलाफ फिलहाल अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया है और ना ही इस तरीके का कोई अभी तक कुछ ऐसा दिखा है कि वो उस गठबंधन की लाइन से अलग जाएं या गठबंधन धर्म जो है उसका निर्वहन ना कर रहे हों। अगर 2024 तक आरएलडी अखिलेश यादव के साथ बनी भी रहती है तो अखिलेश और आरएलडी ही एक साथ मिलकर के चुनाव मैदान में उतरेंगे, अन्यथा की स्थिति में अखिलेश यादव पूरी तरीके से अकेले हो जाएंगे। फिर सवाल घूम फिर करके वहीं आता है कि क्या अखिलेश यादव 2024 के चुनाव में अकेले लड़ेंगे, और क्या यदि वो अकेले लड़ेंगे तो फिर उत्तर प्रदेश में जो 2022 के विधानसभा चुनाव से निकल करके आया कि चुनाव भाजपा बनाम सपा रहा, एक तरफ भाजपा रही एक तरफ सपा रही, उसके अलावा बीच में सब साफ हो गया था। उस तरीके से क्या 2024 में अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी भी तरीके की उत्तर प्रदेश में चुनौती खड़ी कर पाएंगे? दूसरा, ओम प्रकाश राजभर बार बार अखिलेश यादव को जो आगाह कर रहे हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है, लखनऊ से जाता है और उत्तर प्रदेश लखनऊ की जनता आपको लगातार नकारती जा रही है, इसके बावजूद भी वो जागने को तैयार नहीं है, अपने एसी से बाहर आने को तैयार नहीं है, सड़क पर संघर्ष को तैयार नहीं है। क्या ये जो परिस्थितियां बनेंगी वो 2024 में भारतीय जनता पार्टी की राह और आसान करेंगी? अखिलेश यादव के लिए जो सोशल मीडिया में आरोप लग रहे हैं कि जो नेताजी का अपमान करने वाले यशवंत सिन्हा को समर्थन दिया गया है, उससे 2024 के चुनाव में अखिलेश पर कितना असर पड़ेगा, ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। बहरहाल देखना होगा कि गठबंधन को बचा पाने में अखिलेश कितना कामयाब हो पाते हैं और 2024 में क्या परिस्थितियाँ बनती हैं, अखिलेश अकेले चुनाव लड़ते हैं या फिर ये जो छोटे दल हैं उनके साथ वापस जुड़ पाते हैं। धन्यवाद।